नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप बिहार के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पीछे बोर्ड स्क्रीन के ऊपर, कल शाम लगभग 5:45 के आसपास केंद्रीय चयन पर्षद समिति, जिसको हम लोग CSPC भी बोलते हैं, उन्होंने कल बिहार पुलिस का फाइनल मेधा सूची जारी कर दिया। अभी जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बताता चलो कि वैशाली जिला के सुमेरगंज में एक संस्थान है जिसका नाम है दीप बिहार। दीप बिहार इंटरमीडिएट क्लासेज वैसे इसका पूरा नाम है, जहां पर लगभग हर वर्ष छात्रों ने विजयी का पताका फहराने का काम किया। अब हर बहाली की भांति वैसे तो इस संस्थान का हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन रहा ही है साथियों। इसके अलावा भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, तो आज तक ऐसा सुनने में आ रहा था कि यहाँ के जो छात्र होते हैं बड़े ही मेधावी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन आज एक बार फिर इन लोगों ने साबित किया है। और दीप बिहार इंटरमीडिएट संस्थान से कुल मिलाकर के अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 विद्यार्थियों ने इस बार सफलता हासिल करने का काम किया और बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। उनकी तो चर्चा खैर हम करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे बच्चे जो अब तक परेशान हैं, जिनका ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ, मेधा सूची आया और उनका इसमें नाम नहीं आ पाया, उनका रोल नंबर इसमें मैच नहीं किया, जबकि उनको ऐसा लगता है कि उनका जो मार्क्स था वो जो कट ऑफ गया है फाइनल उससे ज़्यादा था या फिर उतना ही था, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे क्या कारण है, आज मूल बिंदु पर हम लोग इस पर बात करेंगे। जो हमारी अगली बात होगी वो यह होगी कि अब रिजल्ट नहीं आया तो आगे क्या करना चाहिए, क्या कोई संभावना है कि हम यहाँ जांच पाए कि हमारे जो रिजल्ट है वह क्यों नहीं बन पाए, जबकि हमारी जो अंतिम रूप से मार्क्स थी, यानी जो बच्चे फिजिकल में जो मार्क्स प्राप्त किए थे उनकी मार्क्स उनको लगता है कि उनके कट ऑफ से ज़्यादा, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। जो बच्चे इस मेधा सूची में जिनका रोल नंबर आ गया है, जो सफलता प्राप्त कर लिए हैं, एक बार तो दीप बिहार की तरफ से उन सभी बच्चों को पहले ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाएं। तो उनको अब आगे कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनानी हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, इन सब विषय पर चर्चा करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात होगी साथियों, वो आज यह बात होने जा रही है कि जो आगामी बहाली है 19,000 संभवतः कुछ पोस्ट पर जो बहाली है 20,000 के समथिंग, वो बहाली में अब बच्चों को क्या करना चाहिए। देखिए, मैं कल से लगभग देख पा रहा हूं, वैसे तो हम लोग कभी लाइव इन सब मुद्दों पर ज्यादा आने का प्रयास नहीं करते हैं और बताने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं कल ही नहीं लगभग 30 तारीख से ही ट्रेंड देख रहा हूं कि आज रिजल्ट आ रही है, कल आ रही है, कुछ लोग 1000% गारंटी दे रहे थे कि रिजल्ट आ रही है। तो इन सब अफवाहों से कैसे बचा जा सकता है। आगामी बहाली में बहुत सारे आपको ऐसे नए बात दिखेंगे जिनसे आपको बचना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से मापदंड है जिनको अपनाकर हम लोग 20,000 वाले बहाली में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक को कहना ये बड़ा आसान होता है। बहुत सारे जो ऑनलाइन के फैकल्टी है वहाँ लगातार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों को यह बताने में लगे हैं कि चिंता मत करो, 20,000 फिर बहाली है। अरे भाई, तो क्या गारंटी, चिंता कैसे नहीं होगी। जो बच्चे दिन रात इतने दिन मेहनत करते हैं, एक तो बिहार सरकार की ये ट्रेंड रहती है, लगातार हम लोग यहाँ देखते हैं कि बहाली यहाँ पर जो निकलती है वह 3 साल 4 साल के अंतराल पर निकलती है। बड़े दिन बाद इतनी बड़ी बहाली आई थी, शायद मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी बहाली थी, और उसमें बच्चे असफल रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो असफल रहे हैं, तो फिर उनको चिंता कैसे नहीं होगी। वह मामूली सी बात है कि उनको चिंता हो, और चिंता दूर ऐसे आसानी से नहीं हो सकती है। फिर इतनी आसानी से कह देना कि 19,000 में रिजल्ट बन जाएगा, तो यह भी आसान बात नहीं। तो चिंता किसे कहते हैं उसको केवल वही व्यक्ति समझ सकते हैं जिन्होंने इसको महसूस किया और जो समझते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि दीप बिहार के माध्यम से ही अभी जो हम आपके सामने आपको कुछ कंटेंट देने का काम कर रहे हैं, मैं भी यहाँ पर एक शिक्षक के रूप में काम करता हूँ, और आप सभी के आशीर्वाद बोल लीजिए या फिर दुआ बोल लीजिए, इन सब की कृपा से हमने भी इसमें सफलता प्राप्त की है। और पहले बार सुनते थे हम लोगों को, यहाँ जानकारी थी कि दीप बिहार में ऐसा होता है, वास्तव में हुआ भी है। तो इसके लिए तो आप सब जो है बधाई के पात्र हैं ही हमारे तरफ से। साथ ही साथ वो बच्चे भी जो दीप बिहार से इस बार पास किए हैं,
उनको भी बहुत सारी बधाई है, शुभकामना। अब इसमें जैसा कि सुनने में आया है, सुनने में क्या, सोनी है जो यहीं की छात्रा रही है, उनका इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया। बहुत खुशी की बात है, बधाई की बात है। शिवानी, इसके अलावा प्रिंस जो कि यहाँ के वर्तमान फैकल्टी पिंटू सर के भाई ही हैं, तो उन लोगों का सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल हो गया है। और सारे बच्चियां हैं, उन सब लोगों का मेहनत जो आज रंग लाई है, और हम सभी शिक्षक उनको देव बिहार के माध्यम से बधाई देते हैं। तो फिलहाल बात वही करनी है कि आगामी जो बहाली है, जो हमारे बच्चे हैं वो किस प्रकार की तैयारी को अपनाकर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आखिर क्या रहा इस बार का कट ऑफ, कैसा रहा इसका मापदंड, उसकी पहले थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए। तो देखिए साथियों, बात को आगे बढ़ाते हम लोग डायरेक्ट चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि क्या लिखा हुआ है, तो बिहार सरकार के द्वारा यह बहाली जारी की जाती है, और इसमें जो सफलता प्राप्त हुए हैं उसी का यहाँ अंतिम रूप से जो कल नोटिफिकेशन आया और इसी में रिजल्ट आया, ये आपके सामने में प्रस्तुत है। तो इसको देखना है, और देखना क्या है, देखिए ये गृह विभाग के द्वारा जारी होता है। इस बार जो यहाँ 2023 की वैकेंसी है, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ बहाली आज की नहीं है, 2023 की है। और इसमें बिहार पुलिस में कुल सिपाही के पोस्ट कितने थे, तो 21,391 है। सबसे खुशी की बात है कि यह पहली बहाली है जिसमें 21,391 में कुल 21,391 जो हमारे विद्यार्थी बोलिए या फिर जो इस बार का कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन हुआ, यानी एक भी पोस्ट इस बार खाली नहीं गया। तो ये बहुत ही खुशी की बात थी। अब इसमें बात क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि कौन से वर्ग में कितने सीट थे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सामान्य वर्ग, जिसको हम लोग जनरल भी बोलते हैं, इसमें कुल 8556 सीट थे, पूरा सीट को फुल कर लिया गया है। 2140 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे थे, जिनको हम लोग EWS कहते हैं, इनका भी सीट फुल है। अनुसूचित जाति जिनको SC कहते हैं, 3400 सीट ST के लिए, 228 EBC के लिए, 3842। और सबसे ये देखिए जो मेन इस बार ज्यादा जहां पर कटअप का फाइटिंग हुआ है वह कौन सी कैटेगरी है, तो वह है BC, जिसमें 2570 सीट थे। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पुरुष और महिला दोनों को लिए मिलाकर। अब इसमें कितने बच्चों और बच्चियों का सिलेक्शन हुआ, तो अंतिम रूप से यहाँ बताया गया कि इसमें इस बहाली में ध्यान देंगे, इस बहाली में कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए 17,87,720 कैंडिडेट का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड निर्गत किया गया था। और इसमें लिखित परीक्षा में मूल रूप से इसमें जो लोग हैं अप्रोक्सीमेटली 12 लाख के समथिंग भाग लिए। इसमें परीक्षा का डेट भी दे दिया गया है कि कब कब एग्जाम हुआ। इसके अलावा समझिए आगे, इसमें समझना क्या है जरा कि अब इसमें आगे देखिए, इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा चला जिसमें बताया गया है कि 40,112 अभ्यर्थी जो है यहाँ दौड़ में सफल हुए। इनमें से कुल 7,623 अभ्यर्थी दौड़ के बाद, ध्यान दीजिए, दौड़ के बाद यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अन्याय कारणों से असफल पाए गए, और इतने बच्चों को उसमें से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया। तो 40,000 में से इतना घटाने के बाद कुल जो बच्चों की संख्या बची वह 32,489 बच्चे थे जो अंतिम रूप से मेधा सूची में फाइट किए। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 17,059 लड़कियां थी, जबकि 15,422 ये लड़के थे, पुरुष थे। और इसमें इस बार 8 ट्रांसजेंडर है ना, तो 8 ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया। इसमें कुल मिला के बात क्या है, तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुल मिलाकर कुल बच्चे कितने रहे, 32,489। अब यहीं पर एक लोचा है, यहीं पर लोचा क्या है जरा समझेंगे कि 32,489 तो बच्चे सफल रहे, लेकिन इसमें से चयन कितना का करना था, मात्र 21,391 का। यानी जो बच्चे हमारे बच गए वो इतने के बाद जो बच्चे हैं अप्रोक्सीमेटली देखिएगा, अगर 391 489 तो 10,000 और एक 11,000, 11,000 और 9 18 है ना, तो 11,098 बच्चे के आसपास ये जो हैं बच्चे इसमें से क्या हो गए, आउट हो गए, ऑटोमेटिक आउट हो गए रिजल्ट से। इसमें बिहार सरकार 50% होम गार्ड को प्रावधान पहले से रखा है कि उसको भरना है, लेकिन होम गार्ड के कैंडिडेट नहीं थे। केवल 30 कैंडिडेट अंतिम रूप से अभ्यर्थियों में स्वतंत्रता सेनानी के भी आ पाए
और इस तरीके से यहाँ अंतिम रूप से बहाली कहां पर चला गया, तो जो चयनित अभ्यर्थी थे पहले से, जो होमगार्ड या फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो होमगार्ड के लिए जो आरक्षण है 50%, उनके विरुद्ध चयन जिनका नहीं हो पाया है और होमगार्ड नहीं थे, तो उनका चयन हुआ। अब इसमें क्या रहा है, अंतिम रूप से क्या रहा है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि गैर गृह रक्षक इसका रिक्ति इतना था, मात्र जनरल में कितना मिल पाया है 4247 सीट बच गया, यानी केवल यहां से 2 कैंडिडेट ही हैं जो होम गार्ड के द्वारा फाइट किए और बाद बाकी 4247 कैंडिडेट बिहार के गृह रक्षक को दोनों को मिलाकर के 8526 कैंडिडेट कुल मिलाकर के किसके थे, सामान्य वर्ग के। कहने का मतलब यह है कि आधा जो सीट होता है 4279 सीट यह किसके लिए था, तो गैर गृह रक्षक के लिए, यानी कि जो होम गार्ड नहीं है उनके लिए रिक्ति था। और होम गार्ड के लिए कितना, तो ये जो था 4247 था, और इन दोनों को ऐड करने पर 8526 बचते हैं जो जनरल के सीट थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि होम गार्ड में इतने बच्चे आए ही नहीं, होम गार्ड में बच्चे नहीं थे, इसलिए इन सीटों पर भी कौन बच्चे जाएंगे, जो गैर गृह रक्षक बच्चे थे वो। इसी प्रकार यहाँ पर दे दिया गया है डाटा, जैसा कि आप देख लेंगे, इधर जो होम गार्ड के बच्चे नहीं है उनके लिए आरक्षित सीट और इधर होम गार्ड के लिए, लेकिन जैसा आप जानते हैं होम गार्ड ज्यादा है नहीं। तो अब आगे क्या है, तो आगे देखिए, इसमें से यहीं पर सबसे मेन बात आता है, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बना था रिटेन एग्जाम के बाद, वहां 1,06,594 कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम आया था, और इसमें इनको बुलाया गया था कि आप आइए और क्या कीजिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होइए, है ना। इसमें तकरीबन 82 या फिर 89 हजार के आसपास विद्यार्थियों ने भाग लिया और सारे विद्यार्थी एब्सेंट रहे, जिसमें से 32,935 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हो पाए। और इन सभी प्रकार से सफल अभ्यर्थियों की संख्या जो है 32,459। अब ये 32,935 जो बच्चे पास हुए, तो फिर 32,459 ही क्यों, गैर गृह रक्षक अभ्यर्थी चयन हेतु विचारण के योग्य पाए गए, जिनमें 17,055 महिला थी और 15,396 पुरुष थे, 8 क्या थे, ट्रांसजेंडर थे। अभी ध्यान रखना है कि ये जो इतना सीट बच गया वह किसका था, तो मूल रूप से आपको मालूम होना चाहिए कि 28 तारीख को सीएसबीसी ने एक नया नोटिस जारी किया था, जिसमें से उसने 928 कैंडिडेट का जो है वह रिजल्ट आने के पहले ही इसकी मान्यता को रद्द कर दिया था, इसके रिजल्ट को रद्द कर दिए थे। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मेधा सूची में शामिल थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मेधा सूची में शामिल नहीं, और कुछ बच्चे जो थे वह होम गार्ड थे। तो होम गार्ड को छोड़कर जो नॉन होम गार्ड स्टूडेंट है वह 32,459 थे। अब इसमें क्या है आगे जरा देखेंगे, तो इसमें जो आगे है, गैर गृह रक्षक कोटि बार के विरुद्ध चयन अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी, इसमें होम गार्ड वाले कितने चयन लिए, यह सब आपको बताया गया है। तो इसमें कुल मिलाकर के जो अंतिम रूप से चयन रहा वह रहा अप्रोक्सीमेटली 11,000 समथिंग लड़कियों का चयन हुआ, और 10,200 कुछ जो स्टूडेंट है वह लड़कों का चयन हुआ है। मैं उसको दिखा देता हूं, यहीं कहीं पे उसका बिल्कुल होना भी चाहिए, है ना। यहां पर आप देखेंगे 171 जो है, इसमें से स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती सहित 171 का चयन गैर आरक्षित सामान्य वर्ग में लिया गया है। तो और यहाँ 43 स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आए, सब सहित, है ना, यानी इसमें सब आ गए। वो फ्रीडम फाइटर्स वॉरियर्स के जो नाती नतनी पोता पोती जो थे उनको जोड़ करके, और इसके अलावा गैर गृह रक्षक बच्चों को भी जोड़ करके इतना आया है। इधर हम देखेंगे, इधर पुरुष का, इधर महिला दे रहा है ना, तो पुरुष महिला योग सब मिला करके दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या दे दिया गया है। इसको बस कुछ करना नहीं है, आपको पीडीएफ कहीं से भी गूगल पर से भी मिल जाएगा, जहां से आप आराम से देख सकते हैं, वहां से आप देख लीजिएगा कि कितना मिला। इसको केवल देखने की जरूरत है। अब इसमें ध्यान देंगे, क्या कहा जा रहा है कि उपयुक्त चयन के पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल 11,098 अभ्यर्थियों का चयन अपनी अपनी श्रेणी में मेधा के नीचे रहने के कारण नहीं किया जा सका, जिनका विवरण निम्नांकित है। यानी कितने बच्चे छट गए, तो 11,098 बच्चा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, यह मेधा सूची से आउट रहे हैं, इनका मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया। इसमें कौन से कितने बच्चे थे, 11,098 बच्चों का ब्यौरा दे दिया गया है।
कि ये बच्चे इस कैटेगरी से थे और इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसमें आप सबसे ज्यादा देखेंगे साथियों, सबसे ज्यादा तो ये बीसी कैटेगरी के बच्चे हैं। 4456 बीसी कैटेगरी के ऐसे बच्चे रहे जिनका इस बार मेरिट लिस्ट नहीं बना, यानी सबसे ज्यादा फाइट कहीं पर था तो बीसी कैटेगरी में था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे कम कहां पर रहा सर, तो सबसे कम एक तो एसटी में रहा और दूसरा एससी जाति में रहा। एससी जाति में मात्र 597 ऐसे बच्चे हैं जिनका सफल यानी मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया और वो सफल नहीं रहे। अब ये अंतिम रूप से आपके रोल नंबर दिए गए हैं। अब इसमें बात क्या है, तो इस बार जो रोल नंबर दिए गए हैं वह पूर्ववर्ती में जो बिहार बोर्ड के ये सीएसबीसी बोर्ड के द्वारा जो जारी होते थे रोल नंबर, उसका प्रारूप से थोड़ा अलग दिया गया है। इस बार जो चयन किया गया वह बच्चे कितने ज्यादा मार्क्स उठाएं उसके आधार पर इनका सीरियल नंबर तैयार किया गया है। दूसरा, पूर्ववर्ती में जिनका भी चयन हुआ है बिहार पुलिस में, तो वो जानते हैं कि पहले जो सीएसबीसी वहां रिजल्ट डालती थी और उसके बाद उनका जिला अलॉटमेंट होता था। लेकिन इस बार रोल नंबर के साथ ही उनको कौन सी सर्विस दी गई और कौन से जिला में उनका पोस्टिंग दिया गया वह साथ साथ डाल दिया गया। तो यह है आपका अंतिम रूप से मेधा सूची, इसमें आप जाकर के देख सकते हैं मूल रूप से। अब चलिए डायरेक्ट हम लोग नीचे के पेज में चलते हैं। तो नीचे की पेज में क्या है, ये अभी तक रिजल्ट ही है। हाँ, यहां से चले तो देखेंगे 19, 20 और ये चलिए, ये आप अंतिम रूप से अगर यहां पर देखेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको देखने में, 21,000 जो बहाली थे आपके, वो टोटल 21,391 और 21,391 विद्यार्थियों का चयन कर लिया गया। 391 अंतिम रूप से 21,391 जो अभ्यर्थी थे उनका चयन कर लिया गया, यानी इस बार एक भी सीट रिक्ति नहीं रह गई। और अब देखिए जो मूल बात है इस बार, तो मूल बात क्या है, कितना रहा कट ऑफ। तो यही आप देख रहे हैं गैर गिरिरक्षक कोटि के अभ्यर्थी के लिए कट ऑफ क्या रहा, यहीं पर सबसे बड़ा लोचा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे निराश है कि सर मेरा तो 68 मार्क्स था फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं बना, जबकि जनरल का कट ऑफ देखिए 68 चला गया। बीसी के ऐसे भी बच्चे थे जिनको लग रहा है कि सर मेरा 66 था, मेरा रिजल्ट नहीं बना। क्यों नहीं बना? यह संभव भी है कि उनका नंबर 68 रहा होगा लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं बना। तो अब आप हम लोग सब लोग, खास करके जो नए बच्चे हैं, 19,000 में जो बच्चे इस बार बैठने वाले हैं नए बहाली में, वो भी ध्यान देंगे। मूल रूप से हम लोग उनके लिए ही बात कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे कि यहाँ जो जनरल का सीट है ना, वो 8526 मात्र था। अब सरकार क्या कहती है, तो आपको पहले इसको नोटिफिकेशन को पढ़ लेना चाहिए एक बार। सरकार कहती है कि जितने बहाली आ रहे हैं उसमें तो बाबू हमने 35% आरक्षण दे दिया लड़कियों को, उसका तो भरना है हर हाल। प्लस में 3% और जोड़ लीजिए जो बीसी कैटेगरी की लड़कियां हैं उसको दे रहे हैं, यानी 38% सीट तो गया काम से। यहाँ लड़कियों के लिए आरक्षित है, होना भी चाहिए। लड़का लड़की सब एक समान है, कोई बात नहीं है। उसके बाद अब बात जो बच गया सीट, वहां दोनों के लिए है। ऐसा नहीं कि उस पर लड़के फाइट करेंगे क्यों। अगर लड़कियां ज्यादा मात्रा में वहां गेट पास लेकर आती है, सफल रहती है, तो वहां लड़कों के सीट में भी क्या करेंगे, तो फाइट करेंगे। और यहीं पर गड़बड़ी हुआ और यहीं पर हम लोगों ने देखा कि 11,000 से ज्यादा महिला सिलेक्शन हुई, जबकि पुरुष का सिलेक्शन मात्र 10,000 हो पाए। जबकि हम लोग देखें अगर इस आरक्षण के हिसाब से चले, केवल आरक्षण पर महिला अपना रिजल्ट पाती तो वह 8,900 कुछ की समथिंग रहती, 9,000 के नीचे ही रहती। लेकिन उनका सफल 11,000 महिला सफल रहे, उनकी सफलता बहुत ज्यादा रही है इस रिजल्ट में। अब देखिए जनरल का जो कट ऑफ रहा वह मेल और फीमेल दोनों के लिए ही 68 रहा। क्यों 68 रहा, तो इस बार का जो चयन हुआ है ना साथियों, वह थोड़ा अलग हिसाब से हुआ। अलग क्या, तो आप देखेंगे कि जितने सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि था, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर उनके ऊपर केस हो गया था, जो इस बार की जो बहाली है वह बहुत ही साफ सुथरे तरीके से ली गई। तो जो विद्यार्थी सेटिंग के माध्यम से जाना चाह रहे थे, जिन्होंने अपने बायोमेट्रिक चेंज करके अपना रिजल्ट एग्जाम दिया था, ऐसे विद्यार्थियों को जबरन किसी तरह पता करके और सीएसबीसी ने बड़े ही निष्पक्षता के साथ, बड़े ही पारदर्शी माध्यम से उन बच्चों को पहले ही मेरिट लिस्ट से आउट कर दिया। और ऊपर से जैसा कि जनरल में लड़का और लड़की सभी काउंट किए जाते हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक उन्होंने जब 8526 विद्यार्थियों को चुना तो अंतिम रूप से 68 नंबर तक के बच्चे चयन हुए। लेकिन 68 नंबर वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ,
तो उसका मेजर फैक्टर, मेन जो एक कारण है उनका डेट ऑफ बर्थ है। ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। अब मायने कैसे रखता है, जैसे समझिए कि कोई दो विद्यार्थी और दोनों ने ही 68 नंबर लाया है, जब तक सीट बची हुई है तब तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे जो गेट पास बच्चे लाए उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 68 नंबर स्कोर टच कर गया। अब इस स्थिति में बोर्ड चयन कैसे करती है, तो जब किसी भी विद्यार्थियों का नंबर मैच कर जाता है और उससे आगे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी बचे रहते हैं तो फिर उनको दूसरी वरीयता उनके जन्म तिथि के अनुसार दी जाती है। और अंतिम रूप से जो इस बार जन्म तिथि उठाया गया है वह लास्ट बच्चा होगा जिसका जन्म तिथि 9/12/97 होगा। जिसका भी जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ इससे पहले का है और उसका 68 नंबर है वो तो सिलेक्ट हो गए, लेकिन ऐसे बच्चे जिनका जन्म तिथि 9/12/1997 है और 68 नंबर है उसका हो चुका है, उसके नीचे जिसका जन्म है 10/12/1997, 1998 वाले, 99 वाले, 2001 वाले, ऐसे बच्चों का जनरल में सिलेक्शन नहीं हो पाया। 68 नंबर लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। 66-62 तो बहुत दूर की बात है। पहली बात समझ गए होंगे। दूसरा, अब उनको उम्मीद होगी कि हम कहां पर जाएंगे सर, तो हम कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो पहले की बहुत सारे तो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी कैटेगरी होती ही नहीं, खासकर आउट ऑफ स्टेट वाले जो जनरल वर्ग से बच्चे आते हैं उनके तो 66 थे, अगर इतना डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इससे कम है तो बच्चे छट गए। दूसरा, जो बच्चे कैटेगरी में आए हैं, तो कैटेगरी में जो बच्चे आए हैं, जो बच्चे कैटेगरी में आए हैं उसको देखिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 2140 सीट था, एससी के लिए 3400 था, एसटी के लिए 228, ईबीसी के लिए 3842 और बीसी के लिए 2570 सीट थे। बीसी वुमेन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया 3% अलग से आरक्षण 655 सीट था। तो देखिए बच्चे बीसी में सबसे ज्यादा कंपटीशन था और यहां पर अंतिम रूप से जो बच्चे बीसी से रहे होंगे, 66 लाए होंगे, 68 लाए होंगे, उनका तो सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो बच्चे 62 मार्क्स लेकर आए हैं, 62 वालों का भी सिलेक्शन हुआ है साथियों। 62 से नीचे वालों का फिर सिलेक्शन नहीं हुआ और 62 वाले भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। किनका सिलेक्शन नहीं हुआ? जिनका डेट ऑफ बर्थ 9/9/2000 है। 9/9/2000 से नीचे वाले जो भी बीसी के वर्ग के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ यदि उनका स्कोर 62 नंबर से कम आया होगा फिजिकल में। अब बात समझ गए होंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि महिलाओं की सीट जो 38% थी उसको फुल करने के बाद एक तरफ से लड़का और लड़की को क्या किया गया है, तो सिलेक्शन के लिए उठाया गया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि मेल हो या फिर फीमेल, इस बार दोनों का कट ऑफ सभी कैटेगरी में, न केवल जनरल में, न केवल ईडब्ल्यूएस में, बल्कि एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी सब में लगभग क्या रहा है? सेम रहा है। बीसी कैटेगरी से 54 ऐसे महिला थे जो ट्रांसजेंडर वर्ग से आए थे, सॉरी 54 नहीं, 8 जो थे उनका नंबर 54 भी रहा है, तो उनका सिलेक्शन हो गया है और 8 महिलाओं का चयन हुआ है ट्रांसजेंडर में। बाद बाकी सभी कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहा? समान रहा और 62 से नीचे वाले बच्चों का बीसी कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। सबसे कम कट ऑफ किसका रहा? तो फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स का तो 42 है। जो बच्चे गेट क्लास लेकर आए होंगे उनका हो गया, अंतिम रूप से उनका हो गया। डेट ऑफ बर्थ ये केवल औपचारिकता है, ये कुछ है ही नहीं, उनका सिलेक्शन हो गया। ये देख लीजिए 1/7/2001 ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ होगा। अब यहां पर सबसे कम अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो कम कट ऑफ गया इस बार वह किस कैटेगरी का गया है? तो एससी का गया है। इतिहास का पहला कट ऑफ है जो फिजिकल में मात्र 50 नंबर पर बच्चे को जॉब मिल गया। इतिहास का पहला कट ऑफ है, इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है साथियों। और इसमें लाना क्या था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मापदंड क्या है इसका? तो 20 नंबर मिनिमम मार्क्स था रनिंग में। अगर कोई बच्चे 20 ले आए, अगर वो मान के चलिए कि हाई जंप में 13 भी लाए तो कितना हो गया? 33 हो गया। कितना हो गया? 33 हो गया। अब गोला फेंक में अंतिम रूप से कितना ज्यादा मार्क्स थे? तो अंतिम रूप से अधिकतम जो मार्क्स था वो 25 था। अगर यहां पर बच्चे देख लीजिए 17 नंबर भी लेकर के आए हैं, मात्र 17 नंबर भी लेकर के आए हैं, तो उनका स्कोर 13, 20 और 17 जोड़ेंगे तो 50 पूर जा रहा है। और 50 पूरने के बाद इनका डेट ऑफ बर्थ देखिए जरा, 2/2/2004। यानी मुझे लगता है कि वो जो 554 बच्चे जो एससी कैटेगरी से छटे थे वो केवल और केवल डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से छटे होंगे, केवल और केवल डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से छटे होंगे। कुछ ही ऐसे एकाध बच्चे होंगे जिनका 46 के आसपास स्कोर होगा। तो कुल मिलाकर तो इतने बच्चे सफल रहे और 21,300 कितना था?
89। तो इतना कैंडिडेट का तो सिलेक्शन फाइनल रूप से कर लिया गया। और अब जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया, यहाँ पर अंतिम रूप से दे दिया गया है। जनरल कैटेगरी के गृह रक्षक कोटि का मात्र 30 कैंडिडेट थे, 30 में से 30 का सिलेक्शन हो गया, होमगार्ड का सभी का हो गया है ना। अब इसमें आगे चलिए, अब करना क्या है। जिन बच्चों का भी रिजल्ट आ गया है तो उनको अब आगे क्या करना है। सीएसबीसी के जो कल चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें डायरेक्ट उन्होंने बताया कि 1 मई से लेकर के अप्रैल मई जून 1 जून से लेकर के और 30 जून के बीच अब आपका डीवी अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों जिस जिला में आपको अलॉट किया गया है उसमें जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्या करवा लेंगे, तो मेडिकल करवा लेंगे। और फिर जुलाई में आपका हर हाल में ट्रेनिंग ले लिया जाना है, उसमें कहीं से कोई संकोच नहीं है। अब एक बात मैं बताता चलूं कि 1 से 30 के बीच डेट है, तो जिनका भी रिजल्ट आ गया वो देर नहीं कीजिएगा। कारण बिहार पुलिस का एक नियम है जो लगभग लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता देना चाहता हूं कि जिस दिन आप जाकर के अपने जो जिला आपको अलॉट हुआ है उसमें आप रिपोर्ट करते हैं, आपका वेतन जो है सैलरी उस दिन से शुरू हो जाती है। तो जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी आप जाकर के रिपोर्ट करें। ये रहा अंतिम रूप से पूरी तरीके से आपको नीचे दे भी दिया गया है कि किस जिला में कौन सी वाहिनी इकाई है, कहां पर उसके नियुक्ति प्राधिकार बैठते हैं, कहां पर आपको जाकर जांच करवानी है। सारे लिस्ट इस बार केवल और केवल एक ही आप देखिएगा तो पीडीएफ में क्लियर करने का काम किया गया है। सारी चीज एक ही पीडीएफ में क्लियर है। तो ये तो बात हुई जो हम लोग देखें 21,391 जो पोस्ट पर बहाली आई थी इसकी। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो बच्चे सफल नहीं हुए तो उनके लिए मेरे तरफ से 2-4 बात है कि साथियों हम लोग भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम से अंतिम रूप से मेधा सूची से छटे हैं और मुझे मालूम है कि दुख क्या होता है। यूट्यूब पर आकर के यहाँ बोल देना बहुत आसान है कि कोई बात नहीं है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। टेंशन तो होती है लेकिन खैर जो बीत गई वहाँ बात गई, उसकी चिंता को किसी प्रकार दूर करना ही है। और नए बच्चे, खासकर जो नए बच्चे 19,000 वाले बहाली में आ रहे हैं, समथिंग 20,000 के लगभग में बहाली है, एग्जैक्ट डाटा मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन 20,800 कुछ के आसपास ये भी बहाली है। तो पोस्ट इस बार भी कम नहीं है और इस बार भी रिटन एग्जाम के आधार पर मेरिट लिस्ट जान लीजिए 1 लाख बच्चों का मेरिट लिस्ट आने जा रहा है। तो जो नए बच्चे हैं उनको अब क्या करना चाहिए, कैसे तैयारियां करनी चाहिए, जबकि एग्जाम में ज्यादा समय बचा नहीं, समथिंग 1 महीना से कुछ और ज्यादा समय बच गए हैं, 1 महीना ही मानकर चलिए। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ज्यादा झंझट में पड़ना नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और यहां देखना चाहिए कि बिहार पुलिस का सिलेबस क्या, और केवल सिलेबस के कंटेंट को आपको पढ़ना चाहिए। सिलेबस को कंटेंट को आप पढ़ेंगे, निश्चित रूप से लिख लीजिए कि इस बार जो कट ऑफ गया था ना साथियों, जिन किसी बच्चा का 70 मार्क्स आ रहा था, मैं बता देना चाहता हूं कि 70 बहुत हो गया। 66-68 जो बच्चे रिटन में मार्क्स लेकर आए थे उन बच्चों का रिजल्ट हुआ था, एकदम हुआ था। कैसे पता चला सर? 62 बीसी वालों का हुआ था। कैसे पता चला सर? जब आपका रिजल्ट नहीं बनता है। और अंतिम रूप से मैं इसमें भी बात करने वाली हूं कि जो बच्चे सफल नहीं हो पाए और जिनको अभी भी डाउट है कि नहीं मेरा मार्क्स ज्यादा था तो अब आगे क्या करेंगे, तो इनके लिए अंतिम उपाय यही है कि आप अब एक ही उपाय कर सकते हैं। आपके पास एक ही ऑप्शन है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप अपने आयोग के ऊपर आरटीआई कर सकते हैं। आपको यहां जानने का पूरा प्राधिकार है कि चलो ठीक है मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया लेकिन मेरी मार्क्स कितने थे, किस आधार पर हमें छाटा गया। क्योंकि आपको मालूम है कि रनिंग का नंबर नहीं बताया जाता, गोला और हाई जंप में बच्चे अपने से अंदाजा लगा लेते हैं लेकिन रनिंग का मार्क्स नहीं बताया जाता, वो केवल एक अंदाजा होता है। तो आप आरटीआई दायर कर सकते हैं और रिटन एग्जाम में भी आरटीआई दायर होता है। पिछले बार आरटीआई के द्वारा पता चला कि 62 बच्चे जो लाए थे बीसी कैटेगरी से उनका रिजल्ट था। तो इस बार भी जो बहाली है ये 70 के आसपास रहने की उम्मीद है। क्यों 70 में बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस बार की बहाली में भी ज्यादा समय नहीं मिल रहा बच्चों को तैयारी करने के लिए। और जो बच्चे 70 नंबर ले आएंगे एकदम यकीन मानिए कि उनका हो जाएगा। यह भी गारंटी है कि इसमें 70 सभी को नहीं चाहिए। 70 तो मैं जनरल की बात कर लिया कि इतना पर तो रिजल्ट बनना निश्चित है, गारंटी है। जो बच्चे इससे भी कम लाएंगे और खास करके हमारी महिलाएं, लड़कियां 50 से 60 के बीच 60 नंबर तक अगर वो स्कोर कर रही है, 100 में से केवल 7, तो उनका रिजल्ट आ जाएगा, हर हाल में आ जाएगा, इसकी गारंटी है, आना है। तो 60 नंबर से लेकर के 70 नंबर की आप तैयारी पर ध्यान दीजिए।
बिहार पुलिस के सिलेबस में जीके, जीएस, इसके अलावा आप देखेंगे करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश शामिल है। मैं आपको सलाह देने के माध्यम से केवल इतना ही बोल सकता हूं कि आप मैथ को छोड़ दीजिए, रीजनिंग को छोड़ दीजिए, इंग्लिश को छोड़ दीजिए। इन सब का एडवांटेज जो है 10 से 15 नंबर में बहुत, और उसमें मैथ ऐसे सवाल आएंगे 5 से 7 नंबर का, 5 नंबर का, जो आप डील कर लीजिएगा। नहीं भी कीजिएगा तो भगवान भरोसे अगर केवल सी बी डी करके मान लीजिएगा तो 2-3 नंबर मिल जाए। लेकिन जहां पर ज्यादा नंबर का एडवांटेज है जीके और जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साथ ही साइंस, बोलिएगा मत, 25 से 30 नंबर साइंस का एडवांटेज है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन विषय को आप बढ़िया कर लीजिए, इस पर तैयारी आप बढ़िया से पकड़ बना लीजिए, रिजल्ट आना निश्चित है, गारंटी है। बाद बाकी अगर आप एक बार फिजिकल में ले आते हैं मार्क्स, नंबर ले आते हैं, तो आगे की चिंता नहीं करनी है। इसी चैनल के माध्यम से फिर हम सब आपको आगे मार्गदर्शन करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आगे क्या करना है ना। इस बार हम लोग देख रहे हैं कि 1,05,000 बच्चे जो है फाइनल सिलेक्शन हुए थे फिजिकल के लिए, और मात्र 32,000 बच्चे सफल हुए। क्या कारण था भाई? तो एक कारण तो ये था कि बहुत जल्दी क्या कर लिया गया, तो फिजिकल ले लिया गया, और इसमें 17,000 महिलाएं ही थी। मात्र 15,000 बच्चे जो थे, 69,000 के आसपास पुरुष अभ्यर्थी थे उसमें, और उतने बच्चे में मात्र 15,000 पुरुष सफल हो पाए। क्या कारण है भाई? कोई जरूरत नहीं है कि पटना जाकर के, दिल्ली जाकर के हम लोग फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करें, तैयारी करें। आप जहां हैं वहीं की संसाधन परिपूर्ण होती है, उसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे, फिर कभी मौका मिलेगी तो बात करेंगे। अंतिम रूप से बात समझ लीजिए कि जो विद्यार्थी सफल हुए हैं हमारे भी संस्थान से, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिवानी, सोने, प्रिंस सर के भाई हैं, इन लोगों को विशेष शुभकामनाएं, और पूरे बिहार के बच्चों को दीप बिहार की तरफ से विशेष शुभकामनाएं। वैशाली जिला में यह एक ऐसा संस्थान है जिसको आप कहीं पर पूछेंगे तो जरूर पता चलेगा, नहीं भी पता चलेगा तो आप टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि दीप बिहार पहले ऑफलाइन में तो डंका बजा चुका है, न केवल बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी, और अब यहाँ दीप बिहार जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको सेवा प्रदान करने जा रही है, प्रदान की जा रही है। अभी फिलहाल हम लोग यूट्यूब पर पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। आगे आने वाले समय में अभी प्ले स्टोर पर इसका ऐप आ चुका है, प्ले स्टोर के माध्यम से आप जाकर दीप बिहार के ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा, सारे शिक्षक आपको मोटिवेट करते रहेंगे। बस जो बच्चे हमारे संस्थान से हैं, जिन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है, और जो बच्चे इस बार भरे हैं फॉर्म, उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जो मेधावी हैं, मेधावी कहने का अर्थ जो पूरी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दीप बिहार के माध्यम से आप सबों को यहां बताना चाहता हूं, जो बच्चे सफल नहीं रहे, अगर आप संतुष्ट नहीं है अपने रिजल्ट से, आप जाकर के निश्चित रूप से आरटीआई कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए कि आपका मार्क कितना था, है ना। और जो बच्चे 19,000 में फिर से आ रहे हैं, अगर सफल नहीं है, आरटीआई से आप सेटिस्फाइड हैं या फिर अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड है, तो फिर एक बार लग जाइए बहाली पर, जो आगामी बहाली है। इसी बात के साथ विदा लेता हूं आप सबसे। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।